अभी तारीखों की घोषणा होते ही नई खबरें प्रतिदिन मिलती दिख रही है। जिस महागठबंधन में तेजस्वी जी को लेकर नाव की तैयारी की गई थी और उस नाव को कहा गया था कि तेजस्वी जी इसी नाव पर सवार होकर बिहार की जनता के बीच दुख दर्द को बांटने के लिए निकलेंगे, लेकिन वही नाव जो है महागठबंधन से विपरीत दिशा में चली गई और आज एक बार फिर मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी ने अलग राह अपना लिया। इस वक्त हमारे साथ अजीत जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर महागठबंधन की राह जो उससे पहले अब तक ठीक ठाक चल रही थी, आखिर ऐसा क्यों हो गया। अजीत जी मुझे ये बताइए, सबसे पहले सवाल, आप लोग तेजस्वी जी को ही सबसे पहला पार्टी अगर कोई है तो वो आप लोग ही थे जिन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव को बताया था। लेकिन क्या हो गया, कल अचानक जिस दरबार पर आज, जिस हॉल पर, जिस जगह, जिस मंच पर कल वो एक तरह का अलग चीज़ हो गया, आज वहीं पर आपने तेजस्वी यादव के बारे में कुछ और कह रहे हैं। इस वक्त क्या आखिर हो गया? देखिए, अगर आप महागठबंधन में अगर आप पिछले 2 साल से देखेंगे, जब से हम लोगों ने महागठबंधन के साथ अपने पार्टी को जोड़ा, तब से अगर किसी एक घटक दल को आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड घटक दल थी महागठबंधन में, तो वो विकासशील इंसान पार्टी थी। हमेशा हमने ये कहा कि चूँकि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऑब्वियसली अगर उस दल का नेता अगर तेजस्वी जी हैं, तो महागठबंधन के बाकी दल को भी ये मानना चाहिए। और हमने शुरू में ही से ये कहा था कि जब भी औपचारिक बैठक होगी तो सबसे पहला वोट तेजस्वी जी को अगर मिलेगा अगले चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे महागठबंधन का, तो उसमें हम ही वोट देंगे, वीआईपी देगी। तो वीआईपी बिल्कुल एक घटक, ऐसी डिसिप्लिन्ड घटक थी जिसको उन्होंने पता नहीं क्यों, उनके जो सलाहकार हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तेजस्वी जी का ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता है। तेजस्वी जी को मैं सुझाव दूंगा, वो मेरे से उम्र में छोटे हैं, काफ़ी छोटे हैं, कि राजनीति में जो है ना, सबसे बड़ी बात ये होती है, और ये लालू जी भी करते थे। लालू जी सुनते सबकी थे, लेकिन उन्हें जो उचित लगता था वो करते थे। तो तेजस्वी जी को भी ये करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि राजनीति जो बिहार की है उसमें आप कहाँ खड़े हैं, महागठबंधन कहाँ खड़ा है, और कहाँ आपको और वोट जोड़ना है। जब वो वोट जुड़ेगा तभी आपकी पार्टी जीतेगी, आपका गठबंधन जीतेगा, और जब आपका गठबंधन जीतेगा तभी आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये प्रजातंत्र है। तो कहाँ से वोट आएगा? ये अनफॉर्चुनेट है कि बिहार में जो वोटिंग पैटर्न है, वो ज़्यादातर जो पैटर्न है वो जात या धर्म से जुड़ा हुआ है, जो विकास जो बिहार की बदहाली का कारण भी है। लेकिन अभी की ये सच्चाई है, और मुझे लगता है कि अगले 5, 10 साल, 15 साल के बाद चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि बिहार का युवा जो है वो इन चीज़ों को समझ रहा है कि विकास बहुत इम्पॉर्टेंट है, जॉब इम्पॉर्टेंट है, जो स्टेट है वो बड़ा हो, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सस्टेनेबल उसका इकानमी हो, ये बहुत ज़रूरी होती है, और ये चीज़ होगा फ्यूचर में। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, आखिर ऐसा क्यों हो गया? कल तक आप जिस पार्टी, जिस नेता को अपना सर्वोपरि मान रहे थे, जिसकी आप कसीदे कस रहे थे, जब भी मुकेश साहनी से मेरी बात होती थी तो बस एक ही चेहरा होता था, एक ही नाम होता था, तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी। आज वही तेजस्वी धोखेबाज कैसे हो गया? देखिए, हमारी बिल्कुल स्पष्ट बात हुई थी। स्पष्ट बात ये थी कि 25, जो पहले तो ज़्यादा सीटों का क्या डिमांड था, लेकिन 25 पे बातें तय हो गई थी कि 25 सीट हमें मिलेगा महागठबंधन में। और हमारे नेता, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में इनका नाम घोषित किया जाएगा, ये तय था। और यहाँ पे ये घोषणा होनी थी, जो कल घोषणा हुई वो यहाँ पे वो घोषणा होनी थी। लेकिन पता नहीं क्यों अंत समय में, जैसा मुकेश सहनी जी ने ये कहा भी, कि शायद उनको उनके जो सलाहकार हैं तथाकथित, उनको ये लगा कि हम इनको इसी तरह बरगला के रखें, क्योंकि हम जब बख्तियारपुर में अकेले लड़े, सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव, तो हमें 25,502 वोट मिला, ठीक। और राजद जो है वो 15,000 वोट से जीती। क्योंकि वो जो 25,502 वोट था, वो अगर हमारी पार्टी खड़ी नहीं होती तो ये जदयू को ये वोट जाता। चूँकि अति पिछड़ा समाज से एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा बड़ा चेहरा, जो आज के डेट में सबसे कद्दावर नेता है अति पिछड़ा समाज का, मुकेश सहनी जी, वो खड़े हुए, उनकी पार्टी खड़ी हुई थी। एक मिनट सुना जाए तो, इसलिए
हमारे समाज के लोगों को पता था कि अकेले हम विकासशील इंसान पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा, फिर भी उन्होंने हमें वोट दिया सिर्फ ये बताने के लिए कि हम लोग अब एकजुट हो गए हैं। तो तेजस्वी जी को लगा या उनके सलाहकार को लगा कि अगर ये पूरे 243 सीट में अकेले लड़ते हैं तो फ़ायदा हमें होगा, चूँकि हम रूलिंग कोalition का वोट काटेंगे। तो ये कैलकुलेशन उनका था। तो उनको अगर राजनीति आती है तो हम लोग भी राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। मुकेश साहनी जी कोई राजनीति के कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। पहले से पता था कि कल की जो घटना होनी थी ये सब पहले पता था आपको? नहीं, ये पता नहीं था। अचानक ये सब? ये जब बातें जब भी हो रही थी, ये हो रहा था और ये हो गया कि आज कल घोषणा हो जाती, तो हम लोग इसी विश्वास के साथ आए, मंच को साझा किया। हमें अंतिम तक यही कहा गया। अब कुछ लोगों ने कहा कि हमें बुलाया नहीं गया था। ये किस तरह की सूचना है यार? आपको भी जो प्रेस कर ये गया होगा, जो यहाँ पे मेरे नाम का सीट पे मेरा नाम सटा हुआ था, हमारे पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता से मैंने खुद बात की, उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी जी को कौन बुलाया था? कांग्रेस की क्या स्थिति है, आपने इन लोगों ने क्या स्थिति कर दी है? कांग्रेस में जब तक मेरा परिवार कांग्रेस में था तो कांग्रेस की यहाँ पे एक पहचान थी, कांग्रेस की मजबूत पार्टी थी। मेरा परिवार जिस दिन से हटा इस पार्टी से, ऐसे ही लोग ने जिनको पता ही नहीं है राजनीति क्या होती है, उम्र बहुत हो गई है, मेरे से ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, लेकिन आ जाएं शास्त्रार्थ कर लें राजनीति पे। अब अगली रणनीति क्या है आप लोगों की? जैसे कि 243 सीटों पर बात मुकेश सहनी ने आज कही है, किन पार्टियों से बातचीत हो रही है और शाम तक या कल तक आप लोग कह रहे हैं कि लिस्ट भी जारी कर देंगे, तो मुझे ये बताइए कि किन पार्टियों से बातचीत हो रही है आप लोगों की बात? कहा यह भी जा रहा है कि एलजेपी से भी बात हो रही है, पप्पू यादव से भी बात हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा से भी बात हो रही है। हमारी सिर्फ इन्हीं तीनों से बात नहीं हो रही है, और लोगों से बात हो रही है। और जब मैं और लोगों की बात करता हूं तो उनकी आज से बात नहीं हो रही है। ये 2-3 महीना पहले से ऑफ़र उनके तरफ से हमें आया हुआ है, मुझे मिला हुआ है ऑफ़र। लेकिन हम एक ऐसे घटक दल थे जो बिल्कुल महागठबंधन के साथ प्रतिबद्ध थे, उनके साथ खड़े थे। क्योंकि हम लोग, जो अति पिछड़ा समाज होता है ना, वो एक बोलिया होता है, एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। तो हम महागठबंधन के साथ थे, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे पीठ पे चाकू घोंपा गया। तो अब इसलिए हम अब ऑफ़र तो बहुत आ रहे हैं। मैं तो शुरू से कहता हूँ, अगर मेरा पहले का इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, कौन ऐसा दल है, कौन ऐसा गठबंधन है जो विकासशील इंसान पार्टी को लपलपाती नज़रों से नहीं देख रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्या ताकत है और कहाँ वोट जाएगा। तो ये सबको पता है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन निर्णय हम लेंगे, हम अपने पार्टी के हित में जो अच्छा होगा वो निर्णय लेंगे। सीटों पर आप मतलब अगर जीत का दावा करते हैं, अगर आप लोग एक साथ होते हैं तो तमाम पार्टी, अगर हमारा स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, हमें जितनी भी सीट्स मिलेंगी उसमें हमारा जो स्ट्राइक रेट होगा, यानी अगर हमारे 10 उम्मीदवार खड़े हैं तो हम 8 से 9, 80 to 90% स्ट्राइक रेट होगा। यू काइंडली नोट इट डाउन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो साफ तौर पर वीआईपी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने पीठ में छोड़ा भोंकने का काम किया है, अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वीआईपी पार्टी जब उतरती है तो कितने सीटें लाती है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ में देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़ पटना। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।